एक पैमिस्ट हैं बड़ी मशहूर, उन्होंने खान साहब और शेर अफजल मरवत के जो है बारे में बड़ी अहम पेशगोई कर दी। आने वाले 2 साल में क्या होने वाला है, कौन जो है वो मंज़र से हटने वाला है और कौन मंज़र पे दोबारा जो है वो अपना जलवा अफ़रोज़ होने वाला है। और इसके साथ-साथ जो हमारे आलमी बरादरी के अंदर हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, वो बहैसियत कौम हमारे उसके जो सर हैं वो झुक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 आपके साथ करनी थी। एक बहुत ही मशहूर पाकिस्तान की और बड़ी पढ़ी-लिखी पामिस्ट हैं। उन्होंने एक इंकशाफ किया है, पेशगोई की है खान साहब के बारे में और उसके बाद जो नए पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन जो बनाए गए हैं, शेर अफजल मरवत, उनके हवाले से वो पेशगोई बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक बात जो बड़ी दुःख भरी भी है और उस पे बात करें तो शायद हमें गद्दार भी कहा जाता है और हमें वतन से मोहब्बत ना करने वाला गर्दाना जाता है और शायद हमें क्या-क्या कुछ जो है ना वो कहा जाता है। ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, अभी ये जब व्लॉग हम कर रहे होंगे जाएगा, अपलोड करेंगे, तो बहुत से लोग जो हैं वो उनकी अपनी तरह-तरह की बातें, मुझे इस पे एक वसीम अकरम साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी, वसीम अकरम वो है जिसे पूरी दुनिया जानती है, लेकिन ये है कि और बात है कि पाकिस्तानी उसकी इज़्ज़त नहीं करते पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने इंडिया का नाम भी लिया, ऑस्ट्रेलिया का खिताब भी है, जिसमें दुनिया की जहाँ-जहाँ क्रिकेट होती है वसीम अकरम को जाना जाता है। लेकिन अफ़सोस से ये कहना पड़ता है कि जब भी मैं कहीं पे अगर वो तज़िया कर रहा होता हूँ तो नीचे फ़ौरन जो है ना वो फ़िक्सर के नाम से मुझे मैच फ़िक्सर कहा जाता है। लेकिन दुनिया हमारी इज़्ज़त करती है, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या हैं। तो इसी तरह बात ये है कि बात जब हम इस तरह की करते हैं तो बहसीत कौम हमें दुःख होता है, हमें बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है, हमें खुशी नहीं होती क्योंकि जब हमारा वास्ता पड़ता है तो थोड़ा बहुत जो हमारा भी इंटरेस्ट लोगों से इंटरेक्शन रहता है, तो वो लोग हम वहाँ पे हमें बात करने का क्या ब आँखें जो वो झुक जाती है शर्म के साथ। ये बात ये है कि हमारे जो अनवारुल हक काकर साहब हैं, उनके बारे में है। उनकी एक तस्वीर आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी, बड़ी वायरल होगी, वो दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है, अब आपने देख चुके होंगे, वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो चुकी है। वो तस्वीर देख के यही यूँ महसूस होता है कि हमने 75 सालों में ये मकाम हासिल किया है। हम हमसे बाद में आज़ाद होने वाली कौमें, ममालिक जो हैं, वो उनके जो है लोग उनको सर आँखों पे बिठाते हैं, लेकिन हमें जो है वो आखिरी कतार में भी नहीं बिठाया जाता और वहाँ पे जो हमारा वहाँ ढूँढनी पड़ती है और जिस रवायती हरीफ जिसे कहते हैं और उसके वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, उनको पहली सफ़ के अंदर बड़ा प्रोमिनेंट करके जो है ना वो बिठाया गया है। तो कौमों की जो अरूज होता है, कौमों का जो मकाम बनता है, वो उनका मुआशी मसला है। आपके साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब जो जिस पीडीएम के जो वज़ीर-ए-आज़म थे, वो भी मान चुके हैं, ठीक है? उन्होंने भी कहा है कि बेगर्स कांट बी चूज़र। तो इस तरह की बातें आप खुद से मान भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अलमिया ये है कि हम हकीकत से आँखें चुराते हैं, छुपाते हैं, मुँह छुपाते हैं, जिसके बायस हमें मज़ीद जो आने वाले वक़्त में उसकी मज़ीद खफ़गी जो है, वो उठानी पड़ती है। बात ये है कि ये बेसिकली दुबई के अंदर जो है एक आलमी मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं उसमें शामिल हैं। तो उसके अंदर जो है वो एक तस्वीर बनाई गई जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, वायरल हुई और उसमें हमारे अनवार हक काकर साहब जो बहुत अच्छा पहनते होंगे, उनको टाई पहनने का बड़ा अच्छा अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं, मुझे पता है। वो लोगों के साथ अच्छा मुबाहसा भी कर लेते हैं अपनी कौम के नौजवानों के साथ। लेकिन बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि वो मकाम नहीं मिलता। मैं इससे इस तरह की एक मिसाल ही नहीं है। तो दूसरी तरफ मैं उस तरफ बढ़ता हूँ, दूसरी मिसाल कौन-सी आपको मैं बताता हूँ। सिर्फ़ आपको जो है वो माज़ी के एक आईना दिखाना है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उनको प्रोमिनेंट करके सामने दिखाया गया है। बात ये है कि हम कहते हैं कि जी आबादी का रोना रोते हैं, कभी कुछ रोते हैं। हमारे साथ हमसायगी में जो हमसे 5 गुना आबादी में बड़ा है, रकबे में भी बड़ा है, लेकिन उसका मकाम क्यों बना है? उन्होंने कौम के लिए कुछ किया है। कौम को मुल्क के लिए उन्होंने जो है वो पुरख़लूस होके जो है वो तमाम अपनी तवानाइयाँ जो है वो सर्फ़ की हैं, सियासत की है और कौमी धारे में तमाम लोगों को लेके आए हैं और फिर जमहूरी अमल को उन्होंने मज़बूत किया। जब आप जमहूरी अमल को मज़बूत करते हैं, तो फिर आने वाला वक़्त आपका होता है और 21 सदी से पहले हम समझते थे कि शायद आने वाले वक़्त में बदलाव आ जाएगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं, जब से हमने वो सँभाला है, यही कुछ मिल रहा है।
कभी किसी चीज़ के ऊपर कहा जाता है जी हमारा दुश्मन है, दुश्मन का तो होता है और उसने करना ही होता है आपकी मुखालफत, लेकिन आपने अपने दिफा में और अपना मकाम बनाने के लिए आपकी क्या जदोजहद और आपकी क्या पॉलिसीज़ है? कोई पॉलिसी नहीं है, सवाए एक पॉलिसी के जो नज़र आती है हमें कि हमने किसको बनाना है और किसको गिराना है। इसमें आप माहिर हैं। इसमें कोई इसमें आप दुनिया की टॉप जो है ना वो लिस्ट के अंदर जो है वो टॉप पे हैं कि आप सियासी अमल को तोड़ना हो, सियासी इंजीनियरिंग करनी हो, तो फिर आपका मकाम नहीं है। अनवार हक काकर साहब जो हैं बड़ी अफ़सोस से ये बात कहनी पड़ रही है, वो तस्वीर देख के, वो वायरल है, वो बाकायदा उसको सर्कल भी किया गया है। काकर साहब को मुझे याद पड़ता है जब हम स्टूडेंट होते थे, बड़े नकम्मे-नकम्मे स्टूडेंट जो थे, उनको भी मैंने पढ़ाया भी है, मेरा तदरीस से ताल्लुक भी रहा है, तो बड़े-बड़े स्टूडेंट देखे हैं, वो भी इतना पीछे नहीं होते, जितना पीछे वो खड़े हैं। ये तो उनकी तरह खड़े हैं जो स्टूडेंट जो हैं वो स्कूल के या कॉलेज के दरवाजे के बाहर से हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं कि यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। उनकी तरह अनवार हक काकर को वहाँ पे सलूक किया गया और वो वहाँ खड़े हैं। ये तो बात थी हमारी, ये मसला है हमारा, ये मकाम है, हमने ये कुछ किया, लेकिन समझिए अभी भी हम कुछ नहीं है। अभी भी आप 3 माह के लिए आए हैं और 4 माह से ऊपर चौथा माह जो है वो उसका भी आगाज़ हो चुका होगा, लेकिन हमने जो हमारा ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी को पूरे करने की बजाय हम जो है वहाँ पे भी आलाकारी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो फिर मकाम ऐसे नहीं बनता। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था ना कि हाउ कैन यू डिफेंड योर फेथ विदाउट योर इकॉनमी? आप अपनी इकॉनमी के बगैर अपने ईमान का भी दिफ़ा कैसे कर सकते हैं? और इसी के बारे में तो हमारा इस्लाम भी कहता है ना, मुफ़लिस इंसान को कुफ़्र के करीब ले जाती है। तो जहाँ पे आप कौमों को इस तरह रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे, तो फिर वहाँ पे जो है वो एक ख़ास तबका जो है वो तो उससे एन्जॉय कर सकता है। 24 करोड़ अवाम उससे एन्जॉय नहीं कर सकती और ना उसके अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम ही रहती है। ये बात थी दुःख भरी आपके साथ करना, इसको मैंने बड़े दर्द भरे दिल के साथ आपके साथ की है। इसमें मुझे खुशी नहीं हुई, शर्मिंदगी भी है, दुःख भी है और दिमाग फटता है जब ऐसा देखते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया और आने वाले वक़्त में हम किस समत में जा रहे हैं, कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो ये बात थी, लेकिन दूसरी बात जो आपके साथ मैंने आगाज़ में कहा था कि व एक मशहूर लाला रुख जो है पामिस्ट हैं, उन्होंने इमरान खान साहब पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, अब तो वो शायद साबका हो चुके हैं। तो उनके बारे में उन्होंने एक पेशगोई की है, तो उन्होंने कहा है कि खान साहब के लिए 2 साल जो है, जैसे मैं पहले कहता होता हूँ कि ये बड़े मुश्किल होंगे, तो उन्होंने भी यही कहा है कि 2 साल बड़े मुश्किल हैं और 2 साल के बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है फिर वो खान साहब जो हैं वो जलवा अफ़रोज़ होंगे, फिर बूम पकड़ती जाएगी पीटीआई। और दूसरे शख्स जो था, उसके बारे में शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में उन्होंने जो पेशगोई की है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जी शेर अफ़ज़ल मरवत 2 साल तक बहुत एन्जॉय करेंगे, लेकिन 2 साल के बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता फ़ेड आउट होना शुरू हो जाएँगे। और जिस तरह उनको अब बूम बूम मिला है, यूँ ही खान साहब दोबारा से जब बाहर आएँगे तो वो पहले तो वो बड़ी वहाँ मज़ाह उन्होंने किया कि मेरे साथ ऐसी बात है ना कि जब जिससे वो इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कहा मेरे साथ इस तरह की बुरी बातें ना करें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आने वाले वक़्त में जो है, वो पीटीआई और इमरान खान जो है, वो दोबारा बूम पकड़ेगा, लेकिन अभी जो थोड़ा-सा सितारा है, वो गर्दिश में है। लेकिन गर्दिश का ये दौर जो है, ये इसी साल या नेक्स्ट पूरे साल के अंदर जो है, वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर पीटीआई पे बूम आएगा। ये थोड़ी-सी बातें थी आपके साथ जो शेयर करनी थी। अगले व्लॉग तक के मुझे अख़लाक़ सालों को इजाज़त दीजिए। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया, तो फिर मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।